दानों से वरदानों से मस्सा करे। और जो पवित्र आत्मा से नहीं भरे हैं, जिनको अभी तक पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं हुआ है, पवित्र आत्मा के अन्य भाषा का दान नहीं मिला है, दुआ करते हैं, कहते हैं प्रभु से कि उनके अंदर आप तड़प और उस बेचैनी को डाले, ताकि वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अभिषेक पा सके। आमीन, हालेलुया। आइए समय दुआ करते हैं। वचन में जाने से पहले सर्व सामर्थी परमेश्वर पिता, मैं तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आज का जो संडे हम पेंटेकोस्ट का संडे मना रहे हैं प्रभु, हर स्थानों में जो लोग दुआ कर रहे हैं प्रभु परमेश्वर पिता, आज के दिन के लिए, देश के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना की जा रही है प्रभु परमेश्वर पिता। बहुत सारे संस्थाओं ने परमेश्वर पिता इस प्रार्थना में सहभाग दिया है प्रभु। जब हम परमेश्वर पिता तेरे वचन की ओर जाते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं कि इन बातों को हमारे ऊपर आप रिवील करें प्रभु, तेरे वचन की गहराई को हमारे ऊपर रिवील करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि तेरे वचनों के द्वारा तो अपने लोगों के साथ बोले, बातचीत करें। आज कलीसिया में जो लोग आके मौजूद है, उपस्थित है प्रभु, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, जो लोग परमेश्वर पिता इस YouTube पर इस मैसेज को सुनेंगे, हर एक को ओ परमेश्वर पिता आप छू लीजिए, स्पर्श करिए और उनका जीवन तेरी महिमा का कारण होने दीजिए प्रभु। बोलने वाला मैं नहीं तो प्रभु तू परमेश्वर पिता इस मुख का, प्रभु तू स्वयं और पवित्र आत्मा जो बातें मुझको बताए, जब मैं शेयर करूंगा प्रभु अपने शब्दों के द्वारा अपने लोगों के साथ में आप बातचीत करिए प्रभु। मैं अपने आप को शून्य बनाता हूं, तेरी महिमा करता हूं प्रभु। जो तू मेरे साथ में बोलता है, तू मुझको परमेश्वर पिता बताता है, वही बातें मैं जब तेरे लोगों के साथ में बांट रहा हूं परमेश्वर पिता, उनका जीवन आशीषित हो जाए मेरे राजा। इलेक्ट्रिसिटी को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, तू नियंत्रण कर, तेरे महिमा का कारण होने दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन कबूल कर, आमीन। हाथ उठाकर कहते हैं हालेलुया, हालेलुया। ओके, प्रेज द लॉर्ड। इस वचन के बाद में भी हम कुछ समय प्रार्थना में गुजारने वाले हैं। जो मेरे पास में प्रेयर रिक्वेस्ट है, जो आज के दिन के लिए प्रार्थना करना है, उन बातों के लिए हम कुछ समय तक प्रार्थना में रहेंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। जब भी हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं तो ऊंची आवाज में प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए। आमीन, हालेलुया दिया है। तो इन तमाम बातों के द्वारा हम प्रभु का धन्यवाद करें। आमीन, सही सब लोग मिलकर कहें हालेलुया, ऊंची आवाज में और बेस्ट कर सकते हैं। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया। अरे आवाज कमजोर हो गई, कैसे क्या? ऊंची आवाज में कहते हैं हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। इस समय हम वचन की ओर चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह को उसका 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 प्रशंसा करना, उसका धन्यवाद करना, उसको चिल्ला पुकारा करना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है इसको। हालेलुया। हम तो इंसान हैं, हमको चिल्लाना ही पड़ेगा प्रभु के नाम के लिए, उसकी महिमा करना ही पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु ने अद्भुत कार्य हमारे जीवन में किया है तो हमको हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड उत्साह के साथ में बोलना ही चाहिए। पत्थर चिल्ला उठेंगे, आप देखिए, आपको चिल्लाना है कि पत्थर चिल्ला उठेंगे तो आपका सर फोड़ेंगे। हालेलुया, तेरे परमेश्वर के लोग, जब हमारे पास में अपॉर्चुनिटी होती है, व्हेन वी हैव अपॉर्चुनिटी टू स्पीक सो स्पीक, जब हमारे पास में मौके हैं बोलने के, बोलिए। खामोश रहना परमेश्वर के सामने, जब खामोश रहने का समय, खामोश रहिए, वो बोलेगा और सुनिए। लेकिन जब समय है हमारे पास में उसके साथ बोलने का, बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। निकालते हैं हम पहली कोरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय। बहुत ही सुंदर इस अध्याय को कलीसिया के लिए एक गाइडलाइन पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। पवित्र शास्त्र का लेखक पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा ने इन बातों को लिखा है। और पहला कोरिन्थियों की पत्री ऐसी है कि ये पहली कोरिन्थियों की पत्री का थीम, इसका जो थीम है, लिखने का जो उसका थीम है, वो थीम ये है कि परमेश्वर अपने लोगों को ऐसा जीवन जीने के लिए कहता है जो प्रभु यीशु मसीह का पवित्र शरीर है, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र मंदिर है। और इस दुनिया में, इस संसार में, इस भारत देश में, इस महाराष्ट्र में, चंद्रपुर में जो परमेश्वर का शरीर हम लोग हैं, वे चमकने वाले बने, वो सारे बुराइयों के ऊपर जीने वाले ऐसे मसीह बने।
हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये पहले करिन्थियों की पत्री का थीम है। क्या थीम है? परमेश्वर के लोग, प्रभु यीशु मसीह के लोग जो उसके शरीर है, प्रभु यीशु मसीह के आत्मा का वे लोग मंदिर है, तो संसार के ऊपर विजय पाने वाले वे लोग हैं, संसार के ऊपर प्रभाव डालने वाले वे लोग हैं। तो हम लोग संसार के ऊपर प्रभाव डालने वाले लोग हैं, हम संसार को एक दिशा देने वाले लोग हैं। हम परमेश्वर के लोग, प्रभु यीशु मसीह का शरीर है। हम परमेश्वर के लोग, प्रभु यीशु मसीह के आत्मा का मंदिर है। उसकी आत्मा हमारे अंदर वास करती है। पढ़ते हैं हम पहला करिन्थियों की पत्री, पहला अध्याय, इसका 18 पद और 28 पद। पहली करिन्थियों की पत्री, इसका पहला अध्याय 18 पद, 27 और 28 भी पढ़ते हैं। हालेलुया, ओ ग्लोरीफाई योर नेम। पहला करिन्थियों की पत्री, पहला अध्याय, इसका 18 पद, 27 और 28 पद। आमीन। 27। Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद हो, इन वचनों को प्रभु बहुत बहुत आशीषित करे। बाइबल कहती है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। अब ये कैसा? यहां पर पौलुस किन विषयों में, किन लोगों से कहना चाहता है? आज हम पेंटेकोस्ट का संडे मना रहे हैं, और फिर पेंटेकोस्ट के संडे में पवित्र आत्मा की बात होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें भरना है। उसके पहले हमें क्रूस क्या है, प्रभु यीशु मसीह की बातें क्या है, हम कौन है, ये बातें हमको जानना बहुत जरूरी है। ये बातें हमको समझना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा का अभिषेक तो हम पाए किसी भी प्रकार से, लेकिन पहले उद्धार तो पाए। पहले हम सही मायने में प्रभु यीशु मसीह के पीछे तो बोले, उसके चेले तो बोले। यहां पर पौलुस अन्य जातियों को संदर्भित कर रहा है, अन्य जाति लोग उसके दिमाग में है। जब पौलुस क्रूस की कथा के बारे में बोल रहा है, जब पौलुस क्रूस के बारे में बोल रहा है, तब वह यह बात अन्य जातियों के तरफ, यहूदियों के तरफ देखकर बोल रहा है। उसके दिमाग में यहूदी लोग हैं, उसके दिमाग में अन्य जातीय लोग हैं। उन लोगों को वह संदर्भित कर रहा है, नए विश्वासियों को संदर्भित कर रहा है, विश्वास करने वालों को संदर्भित कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहूदियों की इस समय में, जब यह किताब लिखी गई, उस समय में ये यहूदी लोग विश्वास करने वाले लोगों को, मतलब जो हम लोग हैं, जो परराष्ट्रीय लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, यहूदीतर जो लोग हैं उनको तुच्छ मानते थे, तुच्छ मानते थे यहूदी लोग। वो लोग ये हम समझते थे, ये वो लोग ये कहते थे कि परमेश्वर के कुल हम हैं, और है भी सच। उसमें यहूदियों के कुल में ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारक कहकर कभी नहीं स्वीकारा, आज भी नहीं करते। आज भी वे लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारक मानते नहीं है। वो कहते हैं कि वो भी एक नबी है, वो कहते हैं वो भी एक सलीब पर मारा गया है, और उसको उसी की वजह से मारा गया है क्योंकि वो परमेश्वर बता रहा था, खुद को परमेश्वर का पुत्र बता रहा था। इसलिए यहूदी लोगों ने उसको मरने दिया, उसके खिलाफ में षड्यंत्र किया। ये यहूदी लोग, अब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर संसार में नहीं था। पौलुस उसका प्रेरित, पौलुस परिवर्तन पाकर वह प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहा है। और जब प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार सुना के कलीसिया को खड़ा किया, ये करिन्थियों की कलीसिया है जिनमें यहूदी लोग भी थे, अन्य जातीय थे, परराष्ट्रीय भी थे। अब ये सारे लोगों में गड़बड़ी हो गई, और ये यहूदी लोग जो परिवर्तन पाए हुए हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, उनको तुच्छ मानते थे। सीधी सीधी बात, क्लियर बात, यहूदी लोग
इन लोगों को, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए हैं, यहूदियों को छोड़कर उनको कुत्तों के समान मानते थे। कुत्ते, यहूदी लोग इतना तुच्छ जानते थे। आज यहूदियों के हालात क्या है मालूम? यहूदी लोग आज किन हालातों में जी रहे हैं? जिन्होंने मसीह लोगों को, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले परराष्ट्रीय लोगों को तुच्छ जाना, कुत्तों के समान उनको घिना, वे लोग परमेश्वर के क्रोध के वजह ठहरे। परमेश्वर ने उनको उनके देश से ही अनेक वर्ष पहले ही निकाल दिया। अभी 1947 के बाद में वे लोग उनके राष्ट्र में आना शुरू हो गए, लेकिन आज भी उनको स्वस्थता नहीं है। आज भी वे लोग यरूशलेम नगर के लिए तड़प रहे हैं। यरूशलेम उनको मिला नहीं है। यरूशलेम परराष्ट्रियों के हाथ में कर दिया परमेश्वर ने। प्यारे परमेश्वर के लोगों, यहूदी लोग ये लोग हैं जिनको परमेश्वर ने अपना कुल बनाकर चुना। वह मूलता से परमेश्वर के कुल के लोग हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जन्म उन्हीं कुल में हुआ, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। उन्होंने विश्वास नहीं किया, इसलिए परमेश्वर ने उनको हटा दिया। और जो हम रांटी जैतून, हम रांटी पेड़, हमको लाकर प्रभु यीशु मसीह ने अपने में प्लांट किया, अपने जड़ में हम लोगों को प्लांट किया, हमारा कलम किया, क्या कहते हैं उसको, ग्राफ्टिंग किया, और हमको परमेश्वर के मूल बातों का, परमेश्वर के खरी पौष्टिकता का हमको हिस्सेदार बनाया है। पेड़ का उदाहरण देखो, पेड़ के उदाहरण में बातों को आपको बता रहा हूं। कुछ डालियां परमेश्वर ने काट दिया। क्यों? यही यहूदी लोग परमेश्वर ने कुछ डालियों को काट दिया। क्यों काटा? उनके अविश्वास के कारण। लेकिन हमने विश्वास किया, इसलिए उस पेड़ में परमेश्वर ने हमको ग्राफ्ट करके लगा दिया, ग्राफ्टिंग कर दिया हमारी। हालेलुया। और मूल बातों के, मूल आशीषों के, पौष्टिकता के भागीदार हो गए। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हम जब मूल पौष्टिकता के हिस्सेदार हुए हैं, परमेश्वर के आशीषों के हिस्सेदार हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर का शरीर है, प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, हम प्रभु यीशु मसीह के आत्मा का मंदिर है। हमारा इन्फ्लुएंस, हमारा प्रभाव संसार के ऊपर पड़ना चाहिए, हमारा प्रभाव भारत के ऊपर पड़ना चाहिए। भारत का पॉलिटिक्स, भारत देश का राजकारण, भारत देश का राजनीति, ये सारी बातें हमारे वजह से प्रभावित होनी चाहिए, चर्च के वजह से प्रभावित होनी चाहिए। चर्च के पास में निर्णय लेने का सामर्थ्य आना चाहिए। चर्च का प्रभाव, अल्पसंख्यक हमको बोला जाता है, फिर भी हमारा प्रभाव इन देश के लोगों के ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि हम साधारण व्यक्ति के बच्चे नहीं हैं। हम बायोलॉजिकल चाहे किसी के भी बच्चे हो, लेकिन हम बच्चे हैं हमारे आकाश और पृथ्वी के निर्माता परमेश्वर के। हालेलुया, हालेलुया। हम संतान हैं उस खुदा के जिसने सब कुछ बनाया है। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। जो कुछ है दिखता वो है पिता का, वो सृजनहारा है। जो कुछ है दिखता वो है पिता का, वो सृजनहारा है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, परमेश्वर ने बनाया सब कुछ, हम उसके वारिस है। परमेश्वर पिता हमारा पिता है, तो सब कुछ, सारी बातों के हम वारिस है। और जब वारिस है तो पिता के गुण हम में दिखने चाहिए, परमेश्वर के गुण हमारे अंदर दिखने चाहिए। उसका स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर दिखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का कंपैशन, उसकी तड़प, उसकी तरस हमारे अंदर दिखनी चाहिए। उसका पवित्र स्वभाव हमारे अंदर आना चाहिए।
उसी की वजह से हम संसार के ऊपर प्रभाव डालते हैं। आज बहुत सारे लोग लॉकडाउन के समय में, जब लॉकडाउन शुरू हुआ, जब लोग भूखे मरने को थे, लोगों ने अपने तरफ से चैरिटेबल वर्क शुरू किया। हम अपने तरफ से लोगों को अनाज देना शुरू किया, उनको भोजन देना शुरू किया। चर्च पूरी तरह से, संस्थाएं पूरी अपनी ताकत झोंक कर लोगों की चिंता करने के पीछे पड़े थे। प्रेज द लॉर्ड फॉर दैट। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसी की उन बातों को करने का मौका परमेश्वर ने हमको इस भारत देश में लॉकडाउन में दिया है। क्रूस के बारे में चैरिटेबल वर्क करते समय बाइबल हमसे कहती है कि हमारा ध्येय, हमारा उद्देश्य है क्रूस के बारे में, क्रूस की कथा। वो चाहे किसी को मूर्खपन लगे, वो विनाश होने वालों के लिए मूर्खपन है, लेकिन जो उद्धार पा रहे हैं उनके लिए वो सामर्थ्य की बात है। क्रूस की कथा कभी भी पुरानी कथा नहीं है। आप चाहे कितना भी चैरिटेबल वर्क करें, कितने भी हम लोग गरीबों की चिंता करें, अच्छी बात है, वो स्वभाव परमेश्वर ने हमारे अंदर दिया है, वो करना ही पड़ेगा, वो होना ही चाहिए। लेकिन प्यारे परमेश्वर के लोगों, उसके साथ में क्रूस की कथा कहना, सुसमाचार कहना हमारे लिए अभिमान की बात है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए वो घमंड की बात है, अभिमान की बात है हमारे लिए कि हम लोग क्रूस की कथा लोगों को बताएं। हमारे पास वो रास्ता है, चैरिटेबल वर्क का हमारे पास में वो जरिया है जिसके द्वारा हम लोगों के पास में पहुंच रहे हैं। मीडिया के बारे में बहुत सुंदर सी बात व्हाट्सएप के ऊपर हमारे पास में आई थी। मीडिया ने क्या किया, एक कहानी ऐसी बताई गई कि एक जगह पर इतना भयंकर हालात थी, और ऐसे भयंकर हालात में एक व्यक्ति फोटोग्राफर जिसने अपने उम्र के 30-32 साल में आत्महत्या कर लिया। उसको दुनिया का बेस्ट फोटोग्राफर बोलकर उसको गिफ्ट मिला, अवार्ड मिला, लेकिन 30-32 साल में ही उसने आत्महत्या कर लिया। वजह क्या थी? उसको कौन से फोटो की वजह से उसको गिफ्ट मिला, अवार्ड मिला? तो एक बच्ची है और एक गिद्ध। वो बच्ची मरने का इंतजार कर रहा है। गिद्ध रियल था, वो गिधाड़ पक्षी जिसको कहते हैं गिद्ध, वो गिधाड़ पक्षी, वो गिद्ध वो बच्ची का मरने का इंतजार कर रहा है। और उसने वो फोटो खींचा और पब्लिश किया। उसका टीवी के ऊपर इंटरव्यू लिया गया। उसको पूछा गया कि सर, आपने फोटो खिंचवाया, बहुत अच्छी बात है, वहां पर गिद्ध कितने थे? उसने जवाब दिया कि एक गिद्ध था वहां पर। इंटरव्यू लेने वाले ने कहा, नहीं सर, आप गलत है, वहां पर एक गिद्ध नहीं, वहां पर 2 गिद्ध थे। एक गिद्ध उसको खाने का इंतजार, उसको मरने का इंतजार कर रहा था, और दूसरे गिद्ध ने उसको वहीं पर छोड़कर वापस आ गया, वो है आप। और वो इंटरव्यू लेने के बाद, उसका इंटरव्यू लेने वाले का ये स्टेटमेंट सुनने के बाद ये अपने घर गया और इसने आत्महत्या कर दी। क्यों? क्योंकि वह चाहता तो उस बच्ची को जो मर रही है उसको बचाने की कुव्वत रखता, उसको बचा सकता था अपने साथ में, अपने वाहन में, अपने हेलीकॉप्टर में, जो भी जिस बातों के ट्रैवलिंग के लिए जिसका उसने इस्तेमाल किया था, उन बातों को इस्तेमाल करते हुए उस बच्ची को उठाकर किसी अनाथालय में या किसी हॉस्पिटल में या किसी ऐसे स्थान पर रख सकता था, जाकर पहुंचा सकता था जहां पर उस बच्ची की शुश्रूषा किया जा सकती थी। उसने नहीं किया वैसा, और वो बात उसके दिल में बहुत गहरा घर कर गई, और वो दुनिया का सब में बड़ा बेस्ट फोटोग्राफर कहा गया, उसने आत्महत्या कर ली। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज आपके आसपास में कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के बिना मर रहे हैं। कितने लोग जिनको क्रूस की कथा, बलिदान की कथा पता नहीं है। कितने लोग तड़प तड़प कर नरक में जा रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं आपने जिनको खाना खिलाया, पानी पिलाया, जिनको आपने और कुछ दिया, उनकी शुद्धि लिया, उनका जीवन बचना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को उनको पाना चाहिए, तब जाकर वो क्रूस सामर्थ्यवान क्रूस बनेगा।
प्यारे परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए भी, इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत के लिए इतना प्रेम किया। यूहन्ना 3:16, जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र भी दे दिया। किस लिए? संसार का नाश ना हो, तो हर एक जन उद्धार पाए, उद्धार प्राप्त करे। प्यारे परमेश्वर के लोगों, क्रूस की कथा जिनको विश्वास नहीं है उनके लिए मूर्खता का कारण है, लेकिन जो विश्वास कर रहे हैं उनके लिए सामर्थ्य की बात है। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान कभी भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, कभी भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। इसलिए सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बारे में हमको बताना हमारा घमंड का कारण होना चाहिए, हमारे लिए अभिमान का कारण है। हाँ, मैं मसीही हूं। एक पाकिस्तान के बच्चा, छोटा सा 10-12 साल का बच्चा, इतने एटीट्यूड से गाना गा रहा है। मैंने कितने बार तो भी वो गाने को देखा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार, 15 बार, 20 बार से भी ज्यादा मैंने उस बच्चे का गाना देखा। हाँ मैं मसीही हूँ, हाँ मैं मसीही हूँ। अभिमान से बोलता है वो, अभिमान से कहता है वो कि हाँ मैं मसीही हूँ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर ने उसको वो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास दिया है कि वो जिसने आकाश पृथ्वी को बनाया है उसकी संतान है। हालेलुया। अगर आज आप अपने आप को मसीह कहते हैं, प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमारे कौन से गुण हम संसार के ऊपर डाल रहे हैं, हमारा कौन सा प्रभाव संसार के ऊपर पड़ रहा है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, क्रूस की कथा वो विनाश होने वाले के लिए, वो अविश्वास करने वालों के लिए तो मूर्खपन है, लेकिन जो विश्वास कर रहे हैं उनके लिए उद्धार का कारण, स्वर्ग को पहुंचने का कारण है। हालेलुया। हम मसीह ग्रुप, हमारा मसीह समाज, हम जो मसीह लोग हैं, आपस में झगड़ते लड़ते बैठते हैं, आपस में हमारा लड़ाई झगड़ा होता है, एक दूसरे के ऊपर हम दोष आरोप करते रहते हैं। नहीं प्यारे परमेश्वर के लोगों, अंतिम समय में हम जी रहे हैं। आज का दिन, पेंटेकोस्ट का दिन, 2020 का 20 साल का दिन किसी ने नहीं देखा, किसी को भी नहीं पता था कि यहाँ पर महामारी के वजह से लोग ऑनलाइन सुनेंगे, लोग अपने अपने घरों में बैठे रहेंगे, कलीसिया के भवन, परमेश्वर के भवन में लोग नहीं जा पाएंगे। भारत देश में लॉकडाउन होगा, किसी को नहीं मालूम, कोई प्रॉफिट ने बताया नहीं, कोई संदेश नहीं, भविष्यद्वक्ताओं ने इन बातों को नहीं बताया। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने नबियों को, अपने सेवकों को, अपने अपने चुने हुए लोगों को बताए बिना इस पृथ्वी के ऊपर कुछ भी नहीं करता। अपने लोगों को वो बात बताता ही, लेकिन ये बात पता नहीं कैसे क्या लोगों को पता नहीं, कि नबियों को मालूम नहीं। लेकिन महामारी में हम आपस में ही लगड़ते झड़ते रहते हैं, हम एक दूसरे के ऊपर दोष आरोप करते रहते हैं, हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये अंतिम समय है हमारे लिए, एक दूसरे के अपराधों को, अपने एक दूसरे के पापों को ढांपने का समय है, एक दूसरे के गुनाहों को ढांपने का समय है, ढकने का समय है, उनके ऊपर पाथर डालने का समय है, उनके ऊपर कवर करने का समय है। 2020 साल का आज का ये लास्ट संडे, मई महीने का, जून महीना अगला संडे, जून महीना, अगले दिन जून शुरू हो जाएगा। प्यारे परमेश्वर के लोगों, कब तक हम अपने अपने झगड़े पंटों में, कब तक हम बेबनाव में जीते रहेंगे? फिर पेंटेकोस्टल का दिन, आज का पवित्र आत्मा का संडे, पवित्र आत्मा का अभिषेक का संडे, किस बुनियाद पर, किस बातों पर शुद्धता मन में नहीं है, किन बातों पर परमेश्वर हमको अभिषेक करेगा? पवित्र आत्मा का अभिषेक कैसा होकर बढ़ेगा? जब पेंटेकोस्टल, जब अलग अलग प्रकार के तत्वों को मानने वाले, अलग अलग प्रकार के सिद्धांतों को मानने वाले लोग एक दूसरे से झगड़ा तंटा करता बैठेंगे। बाइबल कहती है कि पौलुस ने ऐसा कब कहा है कि पौलुस कहता है कि क्या मैंने किसी को बपतिस्मा दिया? नहीं। फिर आप लोग ऐसा झगड़ा क्यों कर रहे हैं? मैं अपुल्लोस का, मैं केफा का, मैं पौलुस का, क्या मेरे नाम से आपको बपतिस्मा हुआ है? नहीं। पौलुस ने बताया कि इनको मैंने बपतिस्मा दिया,
उनके अलावा प्रभु का धन्यवाद हो कि मैंने किसी को बपतिस्मा नहीं दिया। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज हम किन तत्वों को लेकर झगड़ रहे हैं? बाइबल कह रही है कि हमारे पास में एक ही तत्व है, वो है सलीब का सिद्धांत, वो है द डॉक्ट्रिन ऑफ क्रॉस। वो है हमारे पास में सलीब का सिद्धांत, सलीब के तत्व, बलिदान के तत्व, प्यार के तत्व। हमारे पास वो तत्व प्रभु ने दिए हैं। प्रभु को वो ऐसा पोस्टर लगाए जाते हैं, वहां पर पूछा गया कि आई आस्क्ड जीसस, मैंने प्रभु से पूछा कि हाँ, कितना तू मुझसे प्रेम करता है? और प्रभु ने अपने हाथ फैला दिए, तो सलीब पर लटका गया, उसके हाथों में पांव में कीले ठोके गए, उसके सर के ऊपर कांटों का ताज रखा गया, उसके सीने में भाला डाल दिया गया, और वो कहता है कि देख, मैं तुझसे इतना प्यार करता हूं। क्या किसी ने आपके लिए इतना प्रेयर किया है? पापा प्रेयर किया है कि आपको कितना इसे ऐसा प्रेम किया है? कल परसों मैंने एक मंकी की कहानी, बंदर की कहानी सुनाया था बच्चों को। बंदर, उसको नदी क्रॉस करना होती है, नदी को क्रॉस करना चाहता है, नदी को पार करना चाहता है। वो बंदर बच्चे को लेकर अपने सीने के लगा के वो चलता है पानी में, तो पानी में, नदी में जब चलता है तो अचानक पानी में बाढ़ आती है, बाढ़ बहती जाती है, तो बंदर एक पत्थर के ऊपर जाकर खड़ा रहता है, नदी के बीच में भंवर में फंस जाता है। और फिर होता क्या है, पानी कुछ देर में वो अपने बच्चे को उठाकर अपने पेट के पास में रखता है, और फिर होता ऐसा है कि पानी और बढ़ता है, तो पानी जब बढ़ता है सीने तक आता है, तो बंदर अपने बच्चे को अपने गर्दन पर बिठा देता है। फिर पानी और बढ़ता है, पानी और बढ़ता है, पानी जब बढ़ता है उसके सीने के ऊपर मुंह तक पानी आता है, तो वो बंदर को उठाकर, अपने बच्चे को उठाकर अपने सर पर रखता है। और जब पानी और बढ़ता है, उसके नाक तक पानी आता है, पानी का बहाव इतना नाक तक आता है, होता क्या है, वो बंदर ऊंचा कर कर अपने कदमों को खड़ा करने की कोशिश करता है, फिर भी पानी इतना बहता है, इतना बहाव आता है पानी का, कि आखिर में वो बंदर अपने बच्चों को लेता है, अपने पांव के नीचे रखता है, उसके ऊपर खड़ा रहता है। कहानी ऐसी बताती है, बाइबल कहती है कि दूध पीए बच्चे को अपनी माता भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमें कभी नहीं किया, कभी किसी को उकसाया नहीं झगड़ा करने के लिए, कभी किसी को, प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी को गुस्सा नहीं दिलाया। उसने तो उल्टा उसके ऊपर गुस्सा करने वालों को उसने माफ कर दिया, छोड़ दिया, निकल गया जब पथराव किया जा रहा था उसके ऊपर। प्यारे परमेश्वर के लोगों, झगड़ा तंटा हमारे खत्म होने चाहिए, एक दूसरे के अपराधों को हमने ढांकना चाहिए। बाइबल कहती है कि तुम अन्याय क्यों नहीं सहन कर लेते, एक दूसरे के ऊपर आरोप आपत्ति प्रत्यारोप करते रहते हैं। मसीह समाज, छोटा समाज, इसका बुरा प्रभाव संसार के ऊपर पड़ने से बेहतर है कि हम अपने होते हुए अपने ऊपर के अन्याय को सहन करें। बाइबल में नोहा की कहानी है, उत्पत्ति की किताब है, और जब 40 दिन का जल प्रलय हुआ, 40 दिन का जल प्रलय होने के बाद हुआ ऐसा, जल प्रलय के बाद में नोहा, उसके बच्चे एक स्थान पर रहने लगे, और नोहा ने खेती किया। और बाइबल कहती है खेती करने के बाद कुछ भी बात बाइबल छिपाती नहीं है, हमारे सीख के लिए, हमें समझने के लिए। हुआ क्या, नोहा ने खेती किया, खेती में दाख बारी लगाया, दाख लगाए, और बहुत सारे दाख लताओं को लगाने के बाद उसने क्या किया, उस दाख का रस निकालकर उसको सड़ाया और उसका वाइन बनाया, शराब बनाया। और शराब बनाने के बाद वह बहुत शराब पिया, और वह इतना बेहोश हो गया कि शराब पीने के बाद उसको होश में नहीं रहा, वो अपने पेड़ के ऊपर नंगा ही सो गया, पूरा खुला नंगा सो गया। और बाइबल कहती है कि उसका बेटा अंदर आया, उसने पिता को देखा कि पिता नग्न है, वो बाहर गया, दूसरे बेटे को उसने बताया, दूसरा बेटा आया, और उसने क्या किया, उसने पिता के नग्नता को ना देखते हुए पीछे से गर्दन घुमाकर उस पिता की नग्नता को ढांप, उसके नंगेपन को ढांप दिया।
प्यारे परमेश्वर के लोगों, क्या कहते हैं पवित्र शास्त्र, कहानी क्या बताती है हमको। उसने नग्नता को ढांप दिया, लेकिन उसके नंगेपन को नहीं देखा अपने आंखों से, और उसके ऊपर चद्दर ढांप दी। नोहा को ये बात जब पता चली, तब जो बेटा बाहर जाकर बताया था पिता की नग्नता को, नोहा का शाप उसे मिला, बेटे को, जो बेटा नग्नता को जाकर बताया। दूसरी बात, जिस बेटे ने नग्नता नहीं देखा, आंखों को बंद करके पीछे हटकर उसकी नग्नता को ढांप दिया, नोहा नबी ने अपने उस बेटे को बहुत बड़ी आशीषों को दिया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, क्या बताना चाहता हूं मैं इस वचन के द्वारा? मैं इस वचन के द्वारा आपको यह बताना चाहता हूं कि जो अपने लोगों की, अपने परिवार के सदस्य की, जो लोग अपने 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 कलीसिया के लोगों की नग्नता को ढांपेंगे, आशीषित होंगे। ये हमारे पास में 2020 साल इस महामारी के समय में जब हम जी रहे हैं, परमेश्वर चाहता है कि एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करे, एक दूसरे के अपराधों को ढांपे, उनको बाहर जाकर पब्लिसिटी ना करे। आज हम एक दूसरे की निंदा करने में तुले हैं। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमारा किस प्रकार से प्रभाव संसार के ऊपर पड़ रहा है? प्रभु यीशु मसीह के कौन से स्वभाव का प्रभाव इस संसार पर हमारा हो रहा है? प्रभु चाहता है प्यार से, प्रभु यीशु मसीह चाहता है प्यार से हम उन लोगों को जीते, संसार को हम प्यार से जीते, दुष्टता से नहीं, शत्रुत्व से नहीं, उनकी निंदा नालास्ती करते हुए नहीं। प्यारे परमेश्वर के लोगों, प्रभु चाहता है कि हम उन्हें प्यार से जीते, हम उनको प्यार का तत्व दें। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने प्राण तक को कुर्बान कर दिया। हालेलुया। अपने आपको और मुझको क्यों चुना है? हमको संसार बेवकूफ समझता है, मसीह लोगों को संसार ऐसा ही तुच्छ जानता है। हमको अगर कोई भी हमारी निंदा करता है, कोई भी कुछ भी चाहे हमको समझे, लेकिन बाइबल क्या कहती है? 27-28 पद को पढ़ना, फिर हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ जीसस, हालेलुया। पहला अध्याय 27-28 पद, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? देखो, परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वर्ण जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। अभी पैदा भी नहीं हुए, अभी उनको फॉर्म होना ही है बच्चों को, उनको भी परमेश्वर ने चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। हमको परमेश्वर ने क्यों चुना? हमारे माँ बाप हमको कहते आजचा शेवटचा दिवस चर्च मध्ये नाही जायचं, आज तुझा शेवटचा दिवस चर्च मध्ये नाही, याच्यानंतर तुझी माझी गाठ है। घर के लोग तुच्छ समझते हैं, संसार के लोग मसीह लोगों को शायद अगर तुच्छ समझते होंगे, मूर्ख समझते होंगे, तो समझने दीजिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे मूर्खों को ही चुना है सलीब की कथा सुनाने के लिए और जगत के ज्ञान को शून्य बनाने के लिए। इसलिए अपने आप को उत्साहित करिए। क्यों? संसार आपको अगर मूर्ख समझ रहा है, तो यीशु ने अपनी सलीब की कहानी, बलिदान की कहानी, बलिदान की सत्य घटना, वो बलिदान की बातें, क्रूस की बातें आपको बताकर आपको सब में ज्ञानी ठहरा दिया है, सब में ज्ञानी ठहरा दिया है। हमारे परिवार में हम जब लोग रहते हैं, हम लोग जब है, जो मसीह समाज है, कोई भी परिपूर्ण नहीं है। हमारे घर में 4-5 सदस्य लोग अगर हैं, तो 100 में 100 बातें अगर गलत होती होगी घर में, तो 4 बातें 5 बातें तो कोई अच्छी होती होगी। कम से कम 4-5 बातें तो हम
अच्छे बोलते होंगे। प्यारे परमेश्वर के लोगों, प्यार करना मतलब अच्छी बातों की तरफ ध्यान लगाना है, इंसान के अंदर अच्छाई खोजना है। प्यार करना मतलब हम अगर कहते हैं प्रभु हम तेरे से प्यार करते इसलिए, इसका मतलब यह है कि उसकी अच्छाई को ढूंढना, कि अच्छाई को हमको ढूंढना, अच्छाई को हमको देखना, बुराई को नहीं। कोई भी मनुष्य परिपूर्ण नहीं है। पहला कोरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय 4 और 9 पद को, 4 से 9 पद कर आप देखेंगे, आपको पता चलेगा। वहां पर पढ़ने की जरूरत नहीं, आप घर पे पढ़ सकते हैं उसको। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी अच्छाई है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी भलाई की बातें हैं। प्यार करना मतलब अच्छाई को ढूंढना, अच्छाई की तरफ देखना। तो देखिए अपने परिवार के लोगों के अंदर अच्छाई को, देखिए अपने पड़ोसी के अंदर अच्छाई को, देखिए अपने समाज के लोगों के अंदर अच्छाई को, देखिए अपने अपने भारत देश के लोगों के अंदर अच्छाई को, जिसके द्वारा समाज को, जिसके द्वारा इस देश को हम जीत सकते हैं। प्यारे परमेश्वर के लोगों, कहानी ऐसी बताई जाती है कि एक टीचर ने एक ऐसा सफेद बोर्ड लिया, सफेद चार्ट, और ऐसा चार्ट लेने के बाद, पेन दे मैंने जल्दी से, उधर के रूम में है। ऐसा बोर्ड लेने के बाद उस टीचर ने क्या किया, टीचर ने बोर्ड लेने के बाद ये पूरा सफेद बोर्ड, और उसके ऊपर टीचर ने एक डॉट कर दिया। ये डॉट दिख रहा है सबको, डॉट कर दिया। और फिर सारे स्टूडेंट्स को पूछा कि बोर्ड आपको कैसा दिख रहा है, क्या दिख रहा है बोर्ड के ऊपर आपको, बोर्ड के ऊपर आपको क्या दिख रहा है। तो सभी बच्चों ने क्या क्या कहेंगे, सब बच्चे आपको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको। तो सब लोग बोलेंगे हमको डॉट दिख रहा है, राइट। लेकिन किसी को सफेद बोर्ड नहीं दिखाई दिया क्या, डॉट आपको दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, काला धब्बा दिखाई दे रहा है, लेकिन सफेद बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा। देखने का नजरिया, हम इंसान के अंदर क्या देख रहे हैं, हम पास्टर के अंदर क्या देख रहे हैं, हम चर्च के अंदर क्या देख रहे हैं, हमारे समाज के अंदर हम क्या देख रहे हैं। ये काला लाल कलर का धब्बा या ये सफेद बोर्ड, क्या देख रहे हैं हम। प्यारे परमेश्वर के लोगों, देखने का नजरिया, प्यार करते हैं तो हमारा नजरिया सकारात्मक होता है, हम सकारात्मक तरीके से देखते हैं, हमको सकारात्मक बातें दिखाई देती है, हम लोगों के अंदर अच्छाई देखते हैं। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, प्रभु हमको चाहता है कि हम एक दूसरे के ऊपर प्रेम करें, एक दूसरे के ऊपर हम प्रेम रखें, एक दूसरे को हम क्षमा करें, एक दूसरे की बुराइयां नहीं, उनकी अच्छाइयों के लिए उसकी तारीफ करें। यीशु ने कभी किसी को दोष नहीं दिया है। आप उसका पूरा पढ़ लीजिए, पूरा प्रभु यीशु मसीह का चरित्र पढ़ लीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी को दोष नहीं दिया, सिर्फ कहा है तुम कब तक अविश्वास में जियोगे। ऐसा क्यों कहता है कि मुझसे होगा तो, विश्वास करने वाले के लिए सब संभव है। दोष नहीं दिया उसने, इंकरेज किया है, उत्तेजना दिया है। समाज को, हमारे लोगों को आज इंकरेज करने की भी जरूरत है, हमारे पड़ोसी को इंकरेज करने की जरूरत है, उत्तेजित करने की जरूरत है। तू चुना हुआ है, तू मूर्ख भी है, तुझको संसार मूर्खतापूर्ण नजरों से भी देख रहा है, लेकिन परमेश्वर तुझको तेरे अंदर की अच्छाई को देख रहा है। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के दृष्टि में बहुत अनमोल होते हैं। आप बहुत अनमोल हैं। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आपकी अनमोलता को जानिए। प्रभु चाहता है कि हमारी अच्छाई का प्रभाव इस संसार पर पड़े। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए अपने स्थानों पर खड़े रहते हैं।